डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसके 10 पॉइंट्स हैं। और 10 पॉइंट्स के बाद में मैंने एक स्टोरी बनाया है कंसेप्ट कार का, जिससे तुम्हारे 10 के 10 पॉइंट्स 10 सेकंड के अंदर लर्न हो जाएंगे। नाउ इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है? नाउ टेल मी, नेशनल इनकम क्या है? मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो एक साल में प्रोड्यूस होता है इंडिया में। इंडिया का नेशनल इनकम कितना है? 2 लाख करोड़। और इंडिया वर्ल्ड नंबर 6 में है। इफ ये 2 लाख करोड़ डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन किया तो क्या आएगा? पर कैपिटा इनकम, जो कि करीबन 1,28,000 के आसपास है। ठीक है। तो ये नेशनल इनकम और ये जो पर कैपिटा इनकम है, वक्त के साथ साथ बढ़ेगा तो वो माना जाएगा इकोनॉमिक ग्रोथ। समझ में आ रहा है? देश में जब आउटपुट बढ़ता है और पर आदमी का कमाई, तुम्हारे मन में सवाल आ रहा होगा कि कोई गरीब आदमी साल का तो 10-20 हजार ही कमाता है, उसको मजबूरन भीख मांगना पड़ रहा है, तो 1,28 कैसा? ये एक जनरल फॉर्मूला है जिसमें जो देश का नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय हम पॉपुलेशन करते हैं। लेकिन यदि नेशनल इनकम बढ़ गया तो डू यू एग्री? अभी 5G लॉन्च हो रहा है, ये महीने अगले महीने लाइसेंसेस गवर्नमेंट जल्दी ही देना चाहिए। उसके बाद मेडिकल फैसिलिटी, तुम देखो मेरे टाइम में नासिक में एक भी मेडिकल नहीं था जो रात को खुला रहता था। आफ्टर 10-11 सब बंद हो जाते थे। अभी तुमको हर 2 से 3 किलोमीटर के रेडियस में 24 आवर्स मेडिकल शॉप मिलेगा। हॉस्पिटल में बच्चों का हॉस्पिटल स्पेसिफिक रात के लिए नहीं था कि रात बच्चे लोग बीमार हुए रात को कहाँ जाएंगे। तो अभी कुछ हॉस्पिटल है जहाँ पे स्पेशली चिल्ड्रन के रात को यदि बीमार हुए तो इमरजेंसी में तुम जा सकते हो। तो वक्त के साथ साथ मेडिकल एजुकेशन भी इम्प्रूव हुआ है। अभी कॉलेजेस में स्मार्ट बोर्ड्स आ चुके हैं। कल मैं गया था वीएन कॉलेज में, चार, मेरा वहां पे प्रशांत सर और मैं गए थे, 4 स्मार्ट बोर्ड्स है वहां पे। कितना अच्छी बात है, डेवलपमेंट्स हो रहा है। और वहां पे वाईफाई दिया है स्टूडेंट्स को यूज करने के लिए। सो ये जो नेक्स्ट जनरेशन आगे बढ़ रहा है, दिस इज बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट जो हो रहा है। लेकिन तुम बोलोगे सर एक्चुअल फर्क क्या है? सी, तुमको यदि 95% 10th में आता है, तुम्हारा सोसाइटी में इज्जत बढ़ता है, अच्छा कॉलेज मिलता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, ये बाय प्रोडक्ट है ऑफ गुड परसेंटेज। तो इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से देश का मेडिकल, तुम्हारा एजुकेशन, डिफेंस, ये सारे सेक्टर्स में बढ़ोतरी होती है। अभी अपन ने रफाले फाइटर जेट्स खरीदे, 36 का 2 स्क्वाड्रन, कितने के? करीबन 50 से 54 हजार करोड़ का। S-400 सीरीज 40 हजार करोड़ का। सबमरीन अपन ने रशिया से खरीदा था 50 हजार करोड़। फिर इंडिया में हम बना रहे 6 सबमरीन उतने ही कीमत में। ये सब का पैसा कहाँ से आ रहा है? हर रोज 20-20, 25-30 किलोमीटर रोड बन रहे हैं। रेलवे के वर्ल्ड के हाईएस्ट ब्रिजेस सब न्यूज में आ रहा है। सो अभी तो ई हाईवे, ट्रक्स चलेंगे ऊपर से, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक बेस पे वो चल रहा है। तुम्हारा नासिक दिल्ली हाईवे का काम, सॉरी मुंबई हाईवे, मुंबई दिल्ली हाईवे का काम शुरू हो गया है। नासिक, नागपुर और आई थिंक मुंबई, ये सब का एक्सप्रेस हाईवे, कहीं सब जगह काम चल रहा है। उसका कारण है देश के पास जो पैसा आ रहा है उसकी वजह से डेवलपमेंट का फर्क समझ में आया दोनों में? लेट अस स्टार्ट। इकोनॉमिक ग्रोथ एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे पर कैपिटा इनकम वक्त के साथ साथ बढ़ता है। तुम बोल सकते हो नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है? जहां पे आउटपुट भी बढ़ता है और कॉन्स्टिट्यूशनल, जिसमें टेक्निकल और कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट्स। अभी तुम देखो, कोविड के टाइम में गवर्नमेंट ने देखा कि डॉक्टर्स कम पड़ गए थे। भारत में 9 लाख डॉक्टर्स लेकिन कम पड़ गए। अभी नए मेडिकल इंस्टीट्यूट्स 1-2 साल में आ जाएंगे। आईआईटी है अपना, आई थिंक देर आर 23 IITs इन इंडिया। लेकिन जो मेडिकल कॉलेजेस है या जो इंडिया का बेस्ट मेडिकल हॉस्पिटल कौन सा माना जाता है? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। उसको फिर बढ़ाने की बात हो रही है, नए नए मेडिकल कॉलेजेस खोलने की बात हो रही है। अब जैसे मेडिकल कॉलेजेस खोलेंगे तो फीस कम हो जाएगा, लोगों को फिर यूक्रेन रशिया जाने की जरूरत नहीं है। ये कारण से तो जाते हैं ना लोग रशिया और यूक्रेन, पैसा कम पड़ता है। यहाँ पे कॉस्ट करोड़ है तो वहां पे 20-25 लाख में हो जाता है। तुम अभी भी रिक्शा के पीछे देखोगे, स्टडी इन रशिया मेडिकल, वहां पे भी MBBS है। लेकिन इंडिया का जो क्वालिटी है वो मुझे नहीं लगता वर्ल्ड में ये लेवल का क्वालिटी होगा। ठीक है। सो रिलेट्स टू, ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम है, एक साल में जो आउटपुट आया, ये लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम है। हमारे टाइम में जो मेडिकल फैसिलिटीज था, मेडिकल था ही नहीं रात को।
10-11 के बाद सब बंद हो जाता था, कुछ रात को 12-1 बजे इमरजेंसी आया तो बहुत प्रॉब्लम होती थी। अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम अपोलो में जाओ 24 आवर्स है। इधर एक गुरुजी हॉस्पिटल है, वेलनेस तो है ही पूरे नासिक में। गुरुजी हॉस्पिटल है, वहां पे 24 आवर्स इमरजेंसी वो लोग लेते हैं, एक्सीडेंट केसेस ऐसे कुछ रहा तो वो लोग तुरंत ले लेंगे। 24 आवर्स तो अभी सब हॉस्पिटल में है। और तुमको वेलनेस तो पूरे नासिक में मिल जाएगा, कोई भी जगह चले जाओ तुमको वेलनेस तो मिलना ही है। एक समय अपोलो का दबदबा था, लेकिन आई थिंक अपोलो इज मोर ऑफ कॉन्सेंट्रेटिंग इन द हॉस्पिटल रादर देन द मेडिकल शॉप्स। तो मेडिकल शॉप्स वेलनेस ने ही पूरा 24 आवर्स का कर दिया। सो लॉन्ग पीरियड है, मेडिकल डिफेंस समय लगता है। कंसेप्ट, नाउ टेल मी, छोटा कंसेप्ट बड़ा कंसेप्ट कौन सा है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट ग्रोथ के बाद होगा, ग्रोथ प्लस डिफेंस मेडिकल एजुकेशन की बढ़ोतरी। सो छोटा कंसेप्ट कौन सा है? ग्रोथ। बड़ा कंसेप्ट कौन सा है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्वांटिटेटिव। इकोनॉमिक ग्रोथ बात करता है नेशनल इनकम 2 लाख करोड़ से बढ़ने की, या पर कैपिटा इनकम के बढ़ने की, ठीक है ना, जिसको गिन सकते हैं क्वांटिटेटिव। लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हुआ कि नहीं, ये किसका जवाबदारी है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तुम देखो हमारे टाइम में सिलेंडर के लिए हम जाते थे सवेरे 7 o'clock लाइन, वो लोग बता देते थे कि आज सिलेंडर की गाड़ी आ चुकी है। 7 बजे जाते थे, 12 बजे मिलता था। 5 आवर्स हम लोग लाइन में खड़े रहते थे। फिर शुरू हुआ होम डिलीवरी, अभी मोबाइल से बुकिंग। अब नेक्स्ट क्या आ गया? एमजीएनएल का पाइपलाइन लाइंस आ गए ना घर पे ही। हमारे बिल्डिंग में भी अभी नेक्स्ट आई थिंक 1-2 महीने में लग जाएगा। आई थिंक एमजीएनएल महानगर निगम लिमिटेड संबड़ी कुछ 6,000 रुपए का चार्ज लेते हैं, और तुम्हारे जैसे इलेक्ट्रिसिटी आता है वैसे गैस घरगुती आ गया, तुमको टेंशन ही नहीं। एक साधा टेलीफोन बिल, तभी तो मोबाइल नहीं हुआ करता था। आई यूज्ड टू गो एट 10 o'clock और 1 बजे तक 3 घंटा लगता था टेलीफोन बिल पे करने, ऑनलाइन फैसिलिटीज नहीं थी। सो बोलते ना क्वालिटी ऑफ लाइफ तुम्हारा बहुत इंप्रूव हुआ। शायद तुम इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस बहुत कम गए होंगे। हमारे टाइम में आइडिया का बिल पे करने भी, तभी मेरे पास आइडिया था, तो आइडिया का बिल पे करने भी, आइडिया जो डोंगरे बस्ती के रोड के सामने, वहां जाकर बिल पे करना पड़ता। सिर्फ एक फर्क बीएसएनएल और आइडिया में से था, बीएसएनएल में लंच ब्रेक हुआ बंद, 1:30 से 2 बाहर खड़े रहो। आइडिया में कोई ना कोई था, प्राइवेट था ना, तो 24 आवर्स तो नहीं बट 9-10 बजे से मिल जाता था, वहां पे लाइन में खड़ा नहीं रहना पड़ता था ज्यादा। सो इकोनॉमी डेवलपमेंट तुम्हारा परसेंटेज ग्रोथ और क्वालिटी ऑफ लाइफ भी देखता है। रेलेवेंट टू इकोनॉमिक ग्रोथ डेवलप्ड कंट्रीज, अब देखो अमेरिका कितना 12 लाख करोड़, उनका पर कैपिटा इनकम 35 लाख रुपीज एक आदमी कमाता है। तो उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ देखो ना कितना है। सो इफ यू चेक आउट हर चीज में, कंजम्पशन में, वहां पे ऑन एन एवरेज जो स्टार्टर मैंने बताया था एमबीबीएस, इंडिया का कितना कमाता है? 50,000। अमेरिकन कितना कमाता है डॉक्टर? 5 लाख, 10 टाइम्स है। वहां पे एक ट्रेनी करीबन $30,000 इजिली कमा लेते हैं, विच इज इक्वल टू 25-26 लैक्स। और यहाँ पे ट्रेनी को मिलता है 10-15-20 हजार महीना। सो करीबन 7 to 8 टाइम्स का डिफरेंस हो रहा है इसका। तो इसलिए तो अपना कंट्री डेवलपिंग है, ठीक है। और डेवलपिंग क्यों बोल रहे हैं अपने को? इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वहां पे इमरजेंसी में एयर एम्बुलेंस भी है। हॉस्पिटल के टेरेस में हेलीकॉप्टर लैंड होता है, कहीं पे कोई एक्सीडेंट हो गया, उसको एयरलिफ्ट किया जाता है, और हॉस्पिटल के टेरेस में हेलीकॉप्टर लैंड करके उसको तुरंत वहां लेके जाते हैं। इंडिया में ये 10 दिन पहले का न्यूज, बैंगलोर में शुरू हुआ है एयर एम्बुलेंस सर्विस। बट तुमको क्या लगता है कौन अफोर्ड कितना होगा? इंडिया में तुमको एम्बुलेंस बुलाना है तो खर्चा कितना है? 2,000, 4,000। अमेरिका में इट विल कॉस्ट यू 2 लाख रुपीज एम्बुलेंस बुलाना है। एयर एम्बुलेंस बुलाना हो तो सोचो कितना खर्चा होगा। कैंसर के ट्रीटमेंट में इन अमेरिका सॉरी इट विल कॉस्ट यू अराउंड ₹1 crore। इन इंडिया हायर एंड विल कॉस्ट यू 15 to 20 lakhs। तो एक मेडिकल टूरिज्म भी कंसेप्ट, बहुत सारे लोग जहाँ पे अफोर्ड नहीं होता वहां पे दे कम टू इंडिया फॉर द मेडिकल ट्रीटमेंट। सो डेवलपिंग कंट्री इसलिए कि एयर एम्बुलेंस अभी शुरू हुआ है, लेकिन साफ है वो किसको कैटर करेगा? टू द अल्ट्रा रिच, हायर रिच, क्योंकि 50,000 से लाख रुपए तो लेगा ही ना वो। फुकट का थोड़ी एविएशन फ्यूल है जो हेलीकॉप्टर को लगता है, फ्यूल सस्ता में थोड़ी आता है।
तो वही वाली बात है, अभी तो अपन डेवलपिंग है वहां पे। यदि कहीं आग लगी तो द फायर ब्रिगेड शुड रीच विद इन 4 to 6 8 मिनट्स है। अपने आप पहले तो जाम हो जाता, ट्रैफिक जाम, लोग साइड आसानी से देते भी नहीं। ठीक है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, ट्रैफिक के प्रॉब्लम्स है वहां पे, थोड़ा ये सब अच्छा है, पॉसिबिलिटी। नाउ इट्स लाइक दिस, पहले देश का आउटपुट बढ़ेगा, उसके बाद गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा तो फिर डिफेंस और बाकी जगह गवर्नमेंट खर्चा करेगा। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि इकोनॉमिक ग्रोथ में पर कैपिटा इनकम आदमी का बढ़ेगा, तब जाकर लोग खर्चा करेंगे। सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो बात की बात है, तुम्हारे पास पैसा रहेगा तो तुम घूमने जाओगे, वरना तुम ज्यादा घूम नहीं पाओगे। तो वही वाली बात है, इकोनॉमिक ग्रोथ खुद से होगा क्योंकि देश का आउटपुट बढ़ रहा है, लेकिन देश का आउटपुट बढ़ने के बाद तुम्हारा हेल्थ, एग्रीकल्चरल, डिफेंस, सर्विसेज और बाकी सेक्टर्स की प्रगति होगी। ठीक है, सो इकोनॉमिक ग्रोथ इंडिपेंडेंट है, लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया जा सकता है। ठीक है, इंक्लूड्स, इट इट इंक्लूड सिर्फ आउटपुट का बदला, आउटपुट का बढ़ना और घटना। कोविड के टाइम में कुछ इकोनॉमी का घटा है आउटपुट, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग बंद था। और यहाँ पे ग्रोथ, अनएम्प्लॉयमेंट, इनइक्वालिटी, इलिटरेसी, पॉवर्टी इश्यूज, एक अच्छी बात है। मेरे टाइम में सुपरस्टिशन जो था, पहले बात तो अभी डॉरी बोलते ना, वो काफी कम दिखता है, कुछ जगह पे अभी भी है। और इफ यू चेकआउट, पहले लोग बोलते थे गर्ल चाइल्ड नहीं चाहिए, बॉयज चाहिए, ये कम हो गया, अभी थोड़ा इक्वालिटी के तरफ देश जा रहा है। तो जो मान्यता था, एक सती प्रथा तो काफी टाइम पहले हुआ, लेकिन एक आध टिटबिट्स आते रहते हैं, बट ये सब बोलते हैं ना, धीरे धीरे जा रहा है। और जो अलग अलग बीमारियां थे, एक समय मलेरिया खत्म हो गया था, लेकिन आ गया ना वापिस। अभी मैंने एक नया टोमेटो फ्लू सुना कल, स्वाइन फ्लू, अभी टोमेटो फ्लू आया। सो लेकिन एक अच्छा है कि यही 100 साल पहले हुआ तो बहुत सारे लोग मरे। ठीक है, सर अगर कोरोना हुआ होता 100 साल में तो 100 साल लोगों पहले को तो समझा कि बहुत जितने हुए उससे 10 टाइम्स लोग मरे होते। सो नाउ इकोनॉमिक ग्रोथ का नेक्स्ट क्या है, ऑटोमेटिक प्रोसेस है, आउटपुट बढ़ते जाता है, लेकिन तुमको हॉस्पिटल बनाने होंगे, ये डेलिबरेट प्रोसेस है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और नेक्स्ट पॉइंट इज कंसर्न, इकोनॉमिक ग्रोथ इज कंसर्न विद व्हाट, क्या बनाना है, ठीक है, कैसे बनाना है और किसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। किसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, मेन किसका काम है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। लेट अस टेक द एग्जांपल, आज ही मैंने पढ़ा कोविड के, आई थिंक उनका मैसेज आया था 200 करोड़, यदि पहले मैंने 20 करोड़ बोला है तो करेक्शन कर लेना, 200 करोड़ वैक्सीन दिए गए। उसमें से मेडिकल लोगों को फ्री में दिया, डिफेंस के लोगों को पूरी तरीके से फ्री था। सो इंजेक्शन तो बना दिए, ये वैक्सीन तो कर दिया, लेकिन अपन ने वर्ल्ड को जैसे सप्लाई करना शुरू किया था, फिर रोक दिया था क्योंकि देश में शॉर्टेज हो रहा था ना। अच्छा, वर्ल्ड में गेहूं का शॉर्टेज हो गया क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर हो गया। इंडिया ने प्रॉमिस किया था, लेकिन इंडिया में जब शॉर्ट होने लग गया, दाम बढ़ने लग गए, तो इंडिया ने थोड़ा रिड्यूस कर दिया था वर्ल्ड सप्लाई। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या डिसाइड करता है कि अभी जो पैसा है उसमें कितने हॉस्पिटल्स, कितने मेडिकल इंस्टीट्यूट बनाया जाए, तो ये देश का काम है। वो वाली बात है, तुम्हारे पास पॉकेट मनी आ गया, उसका क्या करना है और कहाँ जाना है वो तुम्हारे पर चॉइस है, वो देश को डिसाइड करना है डेवलपमेंट। सिर्फ ये हुआ है, रशिया के पास जो पैसा है उन्होंने डिफेंस में डाला, चाइना ने पूरी ताकत मैन्युफैक्चरिंग में लगा दी, अमेरिका ने सर्विस में लगा दी। इसलिए तुमको इंडिया, अभी अभी इंडिया सर्विस सेक्टर में काफी आगे रहा है। एग्रीकल्चर में पहले था, लेकिन वक्त के साथ साथ अपना शिफ्ट हुआ एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री, और अभी सब सर्विस बेस्ड ही तो हो गया है। सर्विस बेस्ड 60-65% तक जा रहा है, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी भी शिफ्ट कर रहा है। और आजकल के जनरेशन को हमारी तरह सिलेंडर में लाइन खड़ा, वो सब जनरेशन गैप जो है, इसकी वजह से थोड़े डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आते हैं। हमारे टाइम में मेहनत ज्यादा था, अभी रेडीमेड या ऑटोमेटिक चीजें ज्यादा है। और लास्ट में बड़ा कंसेप्ट कौन सा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, छोटा कौन सा है, इकोनॉमिक ग्रोथ। ये लास्ट में चार्ट के रूप में ड्राइंग जरूर करना, वंस ये दिख जाता है ना तो टीचर विल गिव यू फुल मार्क्स। नाउ इसको लर्न करने के लिए मैंने एक स्टोरी बनाया है, आई होप यू लाइक इट। कंसेप्ट का एक मीनिंग तो स्टैंडर्ड रहेगा। मैंने अलग अलग कार देखना शुरू किया रिलेटेड टू स्पीड। ऐसा सोचो, एक लड़का रहता है, वो
कार देखना शुरू करता है, रिलेटेड टू स्पीड उसको चाहिए रहता है। तो उसके फ्रेंड उससे पूछते हैं कौन से टाइप के कार खरीदेगा, वो बोलता है मैं खरीदूंगा कंसेप्ट कार। तो वो जाता है बुगाटी के शोरूम में, ठीक है, और बोलता है इसमें इसमें एक पार्ट है कि एक्स्ट्रा, जिसको हम स्टेपनी बोलते हैं, बुगाटी के शोरूम में। अब बुगाटी में स्टेपनी है सब तो अपन सोच नहीं सकते, तो इंडियन सोचेंगे, ठीक है, वो लोग उसको भगा देते हैं, तो क्या पूछ रहा है बुगाटी में तुम्हारा स्टेपनी। फिर वो जाता है वहां से लैम्बोर्गिनी के पास। अपने मारुति का एक ऐड था, कितना देती है माइलेज, सुना है? वो जाके लैम्बोर्गिनी वालों को बोलता है कितना माइलेज देती है, वो लोग समझ में आ जाता है ये आदमी गरीब है, ठीक है। रोल्स रॉयस वाले डिसाइड करते हैं किसको कार देना है। तुम डिसाइड करते कि देना है, तू अप्लाई करेगी, देन दे विल डिसाइड वेदर तू एलिजिबल है क्या। वो लोग सबको नहीं देते कार, दे विल ओनली गिव टू जिनके पास वो स्टेटस है, पैसा है वो नहीं देखते, स्टेटस चाहिए। और वो लोग तुम्हारा फेसबुक सब प्रोफाइल देखने के बाद तुमको कार बेचेंगे, क्योंकि बनाते लिमिटेड है, डिमांड बहुत ज्यादा है। तो वो लोग तुम्हारा प्रोफाइल देखने के बाद सोचेंगे देना है कि नहीं, ठीक है। सो जैसे ये पूछता है कितना माइलेज देती है क्वालिटी, वो लोग भगा देते हैं। वो लोग बोलते हैं बेटा तू, तेरे लिए रेलेवेंट कार है कौन सी, तो टाटा नैनो। फिर वो लड़का जाता है नैनो के शोरूम में, वो जाकर बोलता है कि क्या नैनो के इसमें कुत्ता अंदर बैठ सकता है, पॉसिबिलिटी है, जो भी लड़का है। सो लेट अस स्टार्ट अगेन। एक लड़का क्या देखता है कि वांट्स अ कार रिलेटेड टू स्पीड, वो जाता है बुगाटी। उसके फ्रेंड्स पूछते हैं कौन सी कार खरीदना है, आजकल के यंगस्टर्स कंसेप्ट कार खरीदना है। तो वहां पे जाता है, बोलता है इस कार में स्टेपनी है क्या पार्ट। तो उसके बाद वो लोग भगा देते हैं। फिर वो जाता है लैम्बोर्गिनी के शोरूम में, वो पूछता है कितना माइलेज देती है। माइलेज मुझे लगता है 3-4 तो एटलीस्ट दे ही देती है गाड़ी, ठीक है। तो बट वो लोग सिंस ये माइलेज पूछता है, ये लोग उसको बोलते हैं तेरे लिए रेलेवेंट नैनो है। नैनो शोरूम में जाता है टाटा के, पूछता है कुत्ता बैठ सकता है क्या। अब टाटा से, तुम टाटा से सवाल पूछ रहे हो। टाटा बोलते बेटा कुत्ता ही नहीं, हमारे ट्रक में गधा भी आ सकता है, इंक्लूड हमारे ट्रक में गधा भी इंक्लूड हो सकता है, ठीक है, ठीक है। तो हम लोग के इसमें सब फैसिलिटी है। उसके बाद ये सब डेटा मैंने प्रोसेस किया, वो लड़का अब पूरा डेटा कौन सा बुगाटी, उसके बाद लैम्बोर्गिनी, नैनो, ट्रक, सब प्रोसेस किया। और फिर उसको पता चला उसका रिक्वायरमेंट कंसर्न विद व्हाट है, ट्रांसपोर्टेशन। तो बेस्ट है कि सस्ते में करने जाए तो गधे को ट्रक में डालने के बजाय गधे के ऊपर बैठ के ही एक उससे बोला कि मेरे नक्षत्र का चार्ट अनुसार कभी कभी गधा बनना और उसके साथ ट्रेवलिंग करना ही अच्छा है। सो लेट अस स्टार्ट अगेन। पहला क्या था, एक लड़का कार खरीदना चाहता है रिलेटेड टू स्पीड। फ्रेंड्स पूछते हैं कौन सी कार, वो बोलता है कंसेप्ट कार। वो जाता है बुगाटी के शोरूम में, बोलता है इसमें स्टेपनी का पार्ट है। वो लोग बोलते हैं भाई तू यहाँ से तू निकल ले। तो वो जाता है लैम्बोर्गिनी के शोरूम में, क्या बोलता है इसका क्वालिटी क्वांटिटेटिव, क्वालिटी कितना माइलेज देती है, क्वांटिटी कितना देती है माइलेज। तो लोग बोलता है तेरे लिए रिलेटेड कार कौन सी है, नैनो, टाटा की नैनो। सो उसके बाद क्या होता है, वो नैनो के शोरूम में जाता है, वो पूछता है क्या इसमें कुत्ता बैठ सकता है, पॉसिबिलिटी अंदर। वो लोग बोलते हैं कुत्ता ही नहीं, हमारे पास ट्रक है, ट्रक के ऊपर गधा भी इंक्लूड हो सकता है। तो अब ये पूरा प्रोसेस स्टडी करता है और रियलाइज करता है कि मेरा कंसर्न सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन का है, तो गधे के ऊपर बैठूंगा तो सस्ते में हो जाएगा। तो ये मेरा नक्षत्र का चार्ट अनुसार कभी गधा बनूंगा, कभी गधे के ऊपर ट्रैवल करूंगा। तो ये 11 पॉइंट्स एक बार लिख के निकालो, कितने याद है देखो।